हेलो 10th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक होंगे, उम्मीद यही करता हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको मालूम है कि एक्सरसाइज 3.7 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, उस ऑप्शनल एक्सरसाइज के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। क्वेश्चन 6, 7 और 8 पे आज आपसे बातचीत इस दूसरे वीडियो में मुझे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस बातचीत को इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में, जो कि डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। और मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ड्रॉ द ग्राफ of the equation 5x minus y is equals to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. These lines and by the y-axis. तो उस कोऑर्डिनेट को हमको बताना है कि जो कि y-axis के द्वारा बनता हो। ट्राइंगल बनेगा एक, उस ट्राइंगल को हमें बताना जो इस लाइन और वाई एक्सिस के द्वारा बनता है, उसके तीनों शीर्ष बताने हैं, तीनों वर्टिसेस बताने हैं। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं भाई। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने जब ग्राफ वाले क्वेश्चंस किए थे तो उसमें हमने देखा था कि जैसे यहाँ पर हमको जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं वो इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। उन इक्वेशंस के हिसाब से अगर हम लोग चलें, एक इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसमें पहली इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग x और y पर बनाना शुरू करें, याद होगा सभी लोगों को इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते थे। x और y पर बनाना शुरू करें तो केवल दो जानकारियाँ काफ़ी हो जाती हैं। तो चलो एक बार ऐसा कर लेते हैं, अगर y 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी सोचो। y अगर आप 0 कर दोगे तो 5x इज इक्वल्स टू 5। y अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 5x इज इक्वल्स टू 5। मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। और इसी तरह से दूसरी बार में ऐसा करते हैं, x 0 रख लेते हैं। अगर x 0 हो गया तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5। पहली इक्वेशन के लिए यानी 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमने ये बना लिया। इसी तरह से 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 के लिए बनाते हैं x और y पे। और मैंने आपको बता रखा है दो ही जानकारियाँ काफ़ी होंगी। तो दो जानकारियों में एक तो चलो वैसे ही कर लेते हैं, 0 रख लो। x अगर 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3। और अगर y 0 कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। y अगर 0 कर दिया तो x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही आराम से इस चीज़ को देख सकते हो कि -5 -3 0 1 है ना। एक ग्राफ हम लोग फ्रेम कर लें कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो बहुत ही आसानी होगी इस ग्राफ को बनाने में, बिना किसी दिक्कत के हम लोग बना सकते हैं। ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये मामला माइनस में है, आपको मालूम है। ये मामला प्लस में है, ये ऊपर वाला प्लस में होगा और इधर वाला माइनस में होगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। अब जरा इन पॉइंट्स को प्लॉट करने की बात आती है, तो जहाँ इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है उस पॉइंट वाली जगह को देख लीजिए। ये हमें समझ में आया है कि 1, 0 1, 0। तो 1, 0 कहाँ होगा, तो ये रहा 1, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव है ना, तो 1, 0। फिर 0, -5, y की वैल्यू क्या है, -5 है, तो 1 2 3 4 5, -5 ये है और 0, -5 यही हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन का तो ये इक्वेशन बन गया। दूसरा वाला 0, -3, 0, -3 का मतलब 1 2 3, यहाँ पे -3 और 1, 0 ये रहा। यानी कि जब हम इन लाइंस को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइंस कुछ इस तरह से हमको मिलेंगी। एक तो ये रही और दूसरा ये वाली लाइन है और ये भी इससे होते हुए आगे की ओर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो लाइन हमको मिल रही है आप देख सकते हो भाई, ये क्या है, ये है 0, -3। ये क्या है, ये है 0, -5। ये क्या है, ये है 1, 0। ठीक है, तो ये आप ट्राइंगल जो देख रहे हो, इस ट्राइंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो ट्राइंगल आप लोग देख रहे हो, इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से मिले हमको, इस पर ज़रा गौर कर लीजिएगा।
ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स हमको मिल रहे हैं, वो ट्राइंगल है ये, वो ट्राइंगल है ये, ठीक है। इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो वो हम लोग देख चुके हैं। इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स या तीनों वर्टिसेस जो होंगे, जो तीनों शीर्ष होंगे, उनके निर्देशांक क्या हैं? 1, 0, 0, -3 और 0, -5। यही आपका आंसर है। इसी आंसर के साथ आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं बेटा इसमें, ठीक है। 7 क्वेश्चन है क्या? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट और सेकंड आपको दिया हुआ है यहाँ पर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी और लिखने हैं। यहाँ पर देखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब यहाँ पर जो हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस में ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए और लिख भी लीजिएगा। ये है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय क्यू एंड 2, 1 बाय पी एंड 2 बाय क्यू, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वाली को q से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड करेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा देखिएगा। इस पहली इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? p से। दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है q से। मल्टीप्लाई कर लो भाई, p इंटू पी हो गया p स्क्वायर x प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। पी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया? क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई, समझ गए होंगे, इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और उसके बाद क्या करना है? ऐड करना है। तो चलिए ऐड कीजिए, क्या मिलेगा आपको देखिए, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। इस रिजल्ट से हमें क्या चीज़ मिली देखिए, यहाँ पे पी क्यू वाई और पी क्यू वाई कैंसिल हो गए, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया। इधर जो चीज़ हमारे पास बच रही है वो क्या है? वो है पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, उधर क्या मिला हमें? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब अगर हम लोग एक्स कॉमन ले लें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। समझ रहे हैं सब लोग इस बात को? यानी x इज इक्वल टू वैल्यू हमको मिल गई क्या? 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब x की वैल्यू 1 आई है तो इसको पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में। x की वैल्यू जो हमें 1 मिली है उसको पुट कर लीजिए। कहाँ पुट करें? इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, इसमें या इसमें, किसी में पुट कर लेते हैं। चलिए इसी में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करनी है, तो डाल दिए x की वैल्यू 1 है। आपको मालूम है क्या हो जाना है यहाँ पे? यहाँ हो जाना है p प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू। p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल जाएगा आपको? p को उधर भेज दें, चलिए पूरी बात लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू माइनस p। ये खत्म हो गया। नहीं, y इज इक्वल्स टू क्यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू और y इज इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू बेटा 1 मिल गई है और y की वैल्यू -1 मिल गई है। इस एक्सरसाइज को जिन लोगों ने स्टैंडर्ड मैथ्स ली हुई है बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आलस मत कीजिएगा। चलिए सेकंड पार्ट लाने के लिए हमें इसको साफ साफ करना पड़ेगा। चलो भाई, सेकंड पार्ट ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस ए वाई। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा था क्या था? पी एक्स क्यू एक्स पी वाई हमने जोड़ दिया था क्योंकि प्लस माइनस थे। यहाँ दोनों प्लस है इसलिए घटाना पड़ेगा, और कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहले वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग जैसे यहाँ पे पी से किया था वैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे बी से, और इसको कर लेते हैं ए से। इक्वेशन नंबर 2 को ए से, इक्वेशन नंबर 1 को
बी से, और उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमको मिल गया ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई ए प्लस ए सी। ठीक है, ये रिजल्ट सब लोगों को पता चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़े बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी एक्स बी स्क्वायर वाई और बी सी, और ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई और ए सी। अब क्या करें, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, बी सी माइनस ए प्लस ए सी। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ए सी। ठीक है, इस वैल्यू को मिलने के बाद में आपको मालूम है ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर वाई, यहाँ पर आप लोग वाई कॉमन लेके क्या लिख सकते हो, इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी माइनस ए सी। यानी y की वैल्यू बेटा यहाँ से हमको जो मिल रही है वो है बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या अगर इधर से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, जो प्लस का साइन है उनका माइनस हो जाएगा, जिनका माइनस का साइन है वो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो रही है, गौर करना, ये हो जाएंगी ए प्लस ए सी माइनस बी सी, और इधर अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखो, माइनस कॉमन लेना इन द सेंस हम प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस हो गया कैंसिल। कुल मिला के ओवरऑल हमको y की वैल्यू क्या मिल गई, ए प्लस ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ये वाली वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे जब वैल्यू हम लोग डालेंगे तो हम लोग कहेंगे ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू है ए प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ए एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू सी माइनस बी ए प्लस ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ से जो वैल्यू हो गई ए स्क्वायर सी माइनस सी बी स्क्वायर, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होगा, ध्यान रखना माइनस का साइन बाहर है, ए और बी, ये हो गया माइनस का ए बी माइनस प्लस माइनस ए बी सी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी या सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखो ये बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी ये कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस का एक जैसा है, कैंसिल कर दें इसको, और यहाँ पे है हमारे पास में ए एक्स। अब फिर से देखो ए एक्स इज इक्वल टू, सब में ए है भाई, ए स्क्वायर सी ए बी और ए बी सी। यहाँ से अगर ए कॉमन ले ले तो बचेगा क्या अंदर, ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए से ए कैंसिल, और आपको मालूम है x इज इक्वल्स टू मिल गया ए सी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पर। चलिए भाई, ये देखिए, ये आपके सामने आ गए पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। तो ये दो पार्ट्स हमारे पास में, थर्ड और फोर्थ पार्ट, फर्स्ट और सेकंड हम लोग निपटा चुके हैं। थर्ड और फोर्थ को देखो बेटा, अभी देखो कुछ कहा तो नहीं ना उन्होंने, इन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारी मर्जी है कि हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। चलो यहाँ पर एक बात देखो जरा, कि अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 को सही से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एक्स, यानी बी एक्स माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए बी इंटू 0 तो है ना। तो अब उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो, बी एक्स बराबर ए वाई
या x बराबर क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन बी, x इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन बी। और इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 1 से निकालिए क्वेश्चन नंबर 2 में। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, x ए की वैल्यू ए, x की वैल्यू डाल दो, यानी ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लो इसको, तो हमको रिजल्ट क्या मिला देखो जरा, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर वाई, बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर वाई और डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई। और इसके हिसाब से अगर हम लोग बेटा सॉल्व करें तो यहाँ पे गौर करना कि y तो ले लेते हैं कॉमन, देखिएगा हमने y ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में कौन है b, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर उधर भेजें हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देखिए y इज इक्वल्स टू हमको मिल गया कितना, y इज इक्वल्स टू हमको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी, ये वाला b उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया, यानी हमको मिल गया y की वैल्यू कितनी b। अभी y की वैल्यू b मिल गई है, यहाँ पे डाल दो। इस वाले में अगर ये वैल्यू पुट की जाए तो x इज इक्वल्स टू a, y की जगह पे क्या पुट किया हमने b डिवाइडेड बाई b, यानी x इज इक्वल्स टू a। आंसर मिल गया भाई, x a है और y b है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट की अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट ओपन करना होगा, a माइनस बी एक्स। इसको हटा दें क्या भाई, थोड़ी जगह बन जाएगी हमारे पास, है ना, तो बड़ा बड़ा लिखने में दिक्कत नहीं होगी। जो भी बच्चे लिख चुके हों लिख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हटा देता हूँ इसको। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सॉरी फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट कह रहा है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। अब इसको हम एक अलग अंदाज में लिख रहे हैं, देखिए क्या है, ये फोर्थ पार्ट है आपका a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ ना। दूसरी वाली क्वेश्चन में अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लें, ए प्लस बी को एक बार एक्स के साथ और एक बार वाई के साथ लिख सकते हैं। कैसे देखो जरा, ए प्लस बी, पहले क्या होगा ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर क्या होगा ए प्लस बी इंटू वाई। तो इसको लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी वाई। ये माइनस हमने क्यों लगाया, सब लोग जानते हैं। इस प्लस को माइनस इसलिए किया है क्योंकि बाहर माइनस का साइन अगर लगेगा तो अंदर का साइन चेंज हो गए, है ना। तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू, अब ऊपर वाले टर्म कौन से हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस नीचे वाले टर्म हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वही बात आ गई, प्लस है इससे माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हमारे सामने आया और इसमें हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि ये तो हो गया कैंसिल। ठीक, ब्रैकेट ओपन करो जरा, देखो क्या होता है, या एक्स कॉमन ले लो तो देखो क्या होता है। यहाँ दोनों में एक्स है ना, क्या है, क्या बचा हमारे पास, ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लेते, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक्स इंटू ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। समझ में आ गया होगा, माइनस है, इससे दोनों तरफ माइनस लग गया है, ये माइनस का खुल गया आपके सामने, इज इक्वल्स टू, इधर देखिए क्या होगा जरा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर हो गया, टू ए बी है ही, यानी माइनस का टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा इधर से देखिए क्या हुआ, इधर से हमारे पास में ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास में माइनस का टू बी एक्स इधर बच रहा है और ये बराबर में माइनस का टू बी अगर हम लोग कॉमन ले लें, माइनस का टू बी, तो अंदर देखिए क्या बच रहा है, माइनस का टू बी आपने कॉमन लिया, ए प्लस बी बचा है। ठीक है, अगर आपने माइनस का टू बी कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी। ठीक, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया
और 2b से 2b कैंसिल हो गया, मतलब x की वैल्यू आपको मिल गई है a प्लस बी। x मिल गया है a प्लस बी। अब x की वैल्यू a प्लस बी कहीं भी पुट कीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे जिसमें, चाहे इसमें चाहे उसमें। तो पहली वाली इक्वेशन में पुट करें, जगह थोड़ी चाहिए होगी भाई। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू डालते हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी और x मतलब a प्लस बी प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देख सकते हो आप लोग यहाँ, यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या होगी, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर इधर आके प्लस होगा, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई अल्टीमेटली हमें, यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं तो ये बचा कितना, माइनस 2ab, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। ये y की वैल्यू हो गई, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको मिल गई। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 और 4। आते हैं पाँचवें और लास्ट पार्ट पर, 7th क्वेश्चन के। ये देखो, ये आपका आ गया 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट। अब ये दिखने में आपको जितना बड़ा दिख रहा है ना, इतना बड़ा है नहीं एक्चुअली। ये ऐसे क्वेश्चन जब भी हों, जो लोग कॉम्पिटिटर्स हैं और तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, वो इन क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ताल्लुक़ बैठा कर रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम का हिस्सा बनेंगे। कुछ नहीं करना होता है इन्हें, एक बार इनको जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। जैसे 152x माइनस 378y, इक्वेशन 1 और 2 को अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, माइनस 378 x प्लस 152 y इक्वल्स टू माइनस 74 और माइनस 604। यही होगा भाई। अब इनको जोड़ना है आपको, तो ये जोड़ने के बाद में आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, देखो जरा क्या है, x वाले और x वाले प्लस माइनस माइनस कर दो, 8 में से 2 गया, 6 बच गया, 7 में से 5 गया, 2 बच गया, और 3 में से 1 गया, 226 प्लस माइनस, माइनस का साइन बड़ा वाला है क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है, x। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी माइनस का 378 और 152 वही डिजिट्स हैं, 378 और 152 यानी 226 ही बचेगा y में, है ना। प्लस माइनस आप देख सकते हो, माइनस किया है हमने, तो ये हमारे पास में हो गया 226y 226x इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस फिर ऐड होकर साइन माइनस का लगाएंगे और जोड़ दीजिए इनको, तो 4 4 8 हो गया, 7 और 0 7 हो गया, 678 हो गया माइनस का। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हम माइनस का 226 कॉमन ले लें, यहाँ पर माइनस का 226, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 678 है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू, माइनस से माइनस काट दो, 3 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आप इनको 1 और 2 मान चुके हैं तो ये आया है जोड़ने पर। ठीक, इसी तरह से एडिंग 1 एंड 2, और इसी तरह से आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए जरा, 152x माइनस 378y माइनस 378y प्लस 152, ये दोनों y लिख रखे हैं मैंने यार, ये x है भाई, सॉरी। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये 378x है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही किया हुआ है, यहाँ पे ये, तो 378x प्लस 152y, ठीक है, 378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, माइनस का 74 माइनस का 604। क्या रिजल्ट मिला देखो जरा, ये हो गया 152x माइनस 378y माइनस माइनस प्लस 378x और माइनस प्लस माइनस 152y इज इक्वल्स टू, माइनस और प्लस
माइनस का 74 और प्लस का 604। रिजल्ट क्या मिला भाई, 152x और 378x दोनों प्लस में हैं, इनको जोड़ लीजिए, 8 2 10, 7 5 12 और 1 13 और 3 और 4 और 1 5, 530x माइनस माइनस हैं, दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का लगेगा, फिर वही मिलेगा 530y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपके पास में, सॉरी घटा दीजिए तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, वही 530, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो गया 1। दूसरी इक्वेशन, सॉरी तीसरी नहीं, चौथी इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, आप सभी लोग जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं भाई। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 3 और x माइनस वाई मिल गया है 1। क्या करोगे, जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद क्या होगा, x प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, y से y ख़त्म, 2x इज इक्वल्स टू 4 यानी x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर रखा तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप, ठीक है। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, तो y की वैल्यू हो गई 1, y हो गया 1, x इज इक्वल्स टू 2, आंसर है 2 और 1, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं 8th और लास्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका 8th और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल का, और इसमें कहा जा रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको गौर से देखो बेटा सभी लोग, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की स्पेशलिटी क्या होती है, इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तौर पर समझिएगा कि अपोजिट एंगल्स ABCD, ए का अपोजिट ऑल्टरनेट C, B का अपोजिट D, यानी एंगल A प्लस एंगल C, थोड़ा और किनारे से लिखता हूँ, एंगल A प्लस एंगल C 180 होगा, और एंगल B और एंगल D 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट एंगल्स देखो कौन कौन से, एंगल A आपको दिया हुआ कितना, 4y प्लस 20, एंगल A आपको दिया हुआ है 4y प्लस 20 प्लस एंगल C दिया हुआ है माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 180। तो ये सिस्टम बन गया। दूसरा क्या है, B और D वाला बना लीजिए। B की वैल्यू दी हुई है माइनस का 7x, माइनस का 7x, ये वाले रिजल्ट से यहाँ पे आएंगे, ये वाले रिजल्ट से यहाँ पे आएंगे, तो माइनस का 7x प्लस का 5 और प्लस में कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है, D और D 3y माइनस 5 प्लस 3y माइनस 5, ये किसके इक्वल्स है, 180 डिग्री के इक्वल्स है। अब यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट मिल गया हमको, पहले लिख ले माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20 यानी 160 हो गया। और अगर 4 कॉमन लेकर उधर भेज दें तो हमको मिल गया माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 60 यानी 40। ये ले लो इक्वेशन नंबर 1, और इसको सॉल्व करो इसी तरह से, माइनस का 7x प्लस का 3y, 5 और 5 ख़त्म इज इक्वल्स टू 180। ये ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दो रिजल्ट के साथ में प्लस का 5 माइनस का 5 जी, इन दो रिजल्ट के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and then subtract from equation 2, ठीक है। सीधे सीधे ये काम कर लो। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है क्या, माइनस का 7x प्लस का 3y, उसमें से इसका 3 गुना सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो माइनस का 3x और सॉरी माइनस करना है माइनस का 3x और प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12 120 यानी 180 माइनस 120 इधर हो गया, वही 180 ये वाला और 123 से मल्टीप्लाई करके। चलिए अभी और ओपन कीजिए और ब्रैकेट को, प्लस 3y माइनस प्लस हो गया 3x और माइनस हो गया 3y इज इक्वल्स टू 60, यहाँ से मिल गया। तो 3y और 3y कैंसिल हो गया,
माइनस का 7x प्लस का 3y यानी माइनस का 4x इक्वल्स टू 60 यानी x इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का 15। x की वैल्यू आ गई माइनस का 15। ठीक है, x अगर माइनस का 15 है तो कहीं पे भी डाल लेते हैं इसका मान। चलो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, पूरी लाइन आप लोग लिख लेना। x की वैल्यू माइनस 15 यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर ये हो गया माइनस का 15 प्लस y इज इक्वल्स टू 40 यानी ये हो गया y इज इक्वल्स टू 40 प्लस, ये प्लस का 15 हो गया ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू आ गया 25। तो y है 25 और x कितना है माइनस का 15। आपको बताना क्या है, बताना है आपको फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले एक तरफ से शुरू हो जाइए इन सारी वैल्यूज़ को मिलने के बाद, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एंगल ए शुरू करते हैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना दिया है 4y प्लस 24, y की वैल्यू है 25 प्लस 20, तो 25 चौके 100 और 20, 120 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमको मिल गई है 120 डिग्री। इसको हम दूसरे मार्कर से, दूसरे रंग के मार्कर से, पहला आंसर एंगल ए और एंगल ए है 120 डिग्री। चलिए एंगल बी निकालते हैं। एंगल बी इज इक्वल्स टू माइनस का 7x प्लस 5। ठीक है, यानी माइनस का 7, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 प्लस 5, 5, तो ये हो गया 15 से 105 प्लस का 105 प्लस 5 यानी आ गया 110, 110 एंगल बी की वैल्यू। तो एंगल बी की वैल्यू हो गई 110 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी है, एंगल सी इज इक्वल्स टू, देख लीजिए इसे, एंगल सी इज इक्वल्स टू माइनस का 4x यानी माइनस का 4 टाइम्स 15 माइनस 15, ये हो गया 15 चौको 60 यानी प्लस का 60। एंगल सी की वैल्यू प्लस का 60 हो गई है। और एंगल डी की वैल्यू है 3y माइनस 5। एंगल डी इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5 यानी 3 इंटू वाई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 25, 3 इंटू 25 माइनस 5, तो 25 के यहाँ 75। एंगल डी इज इक्वल्स टू 75 माइनस 5 और ये रिजल्ट आपको कितना दे रहा है, यानी कि एंगल डी की वैल्यू मिल गई है 70 डिग्री। तो एंगल डी है 70 डिग्री के इक्वल। यहाँ से आप देख सकते हो ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 120, बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 110, सी की वैल्यू है 60 और डी की वैल्यू है 70। ठीक है, तो ये हमारे रेस्पेक्टिव आंसर्स हो गए। इनको आप जोड़ के देख सकते हो, 7 6 13 130 और 120, 130 और 120 हो गया 250, 350, 360। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम 360 डिग्री होना चाहिए। हमने चेक कर लिया, सम भी 360 डिग्री है। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी बेटा ऑप्शनल एक्सरसाइज। अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा, ठीक है, और उस चैप्टर नंबर 4 का नाम है ट्राइंगल्स। उधर 9th क्लास में भी ट्राइंगल शुरू कर दिया है और इधर भी आपका ट्राइंगल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।